ये झूलना सीख जाएं तो ज़िंदगी बिल्कुल झूले की तरह हो जाएगी, और जैसे झूले पर हमें आनंद आता है वैसे अपनी ज़िंदगी में भी हमें आनंद तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं? 22 मिनट से 25 मिनट का टाइम अगर आप योग को दे देते हो सुबह, तो आप स्ट्रेस से फ्री रहना सीख जाओगे और बॉडी अपने आप स्ट्रेस के साथ बैलेंस बनाना भी सीख जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जेसी मयूरी नागर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तनाव हमारी मसरूफ़ियत भरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हम सभी किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं। जॉब करने वाले हों, 9 to 5 जॉब करते हों, चाहे हम बिजनेस करते हों या हम हाउसवाइफ हों, किसी भी या विद्यार्थी हों, किसी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हमको होती ही रहती है। और इसके चलते हमने सोचा कि चलिए चलते हैं इस लेने के लिए कि सालू जी के पास में, वो योग गुरु हैं हमारी, और हम जानी मानी हस्ती हैं हमारे लखीमपुर की, और आहार विशेषज्ञ भी वो हैं और प्राकृतिक चिकित्सक भी वो हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं और जानते हैं तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। JCI संकल्प में एक प्रोग्राम शुरू किया है, गुरु मंत्र नाम दिया है उसका, और तनाव को लेकर के ये प्रोग्राम है विशेष रूप से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ है और उसमें हम लोग किसी न किसी प्रकार की स्ट्रेस को लेते हैं साथ में, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियली हो, या फिर तो कोई हमारे घर की ही कोई टेंशन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप पहले तो हमें बताइए कि हम सामने वाले को जाने कैसे कि वो स्ट्रेस में है या नहीं है। सबसे पहले तो मुझे यही जानना है ना, कि हम खुद स्ट्रेस में होते हैं हमें पता चलता है, बट सामने वाला स्ट्रेस में है ये कैसे जानना। मयूरी, थैंक यू कि तुमने हमें इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में, और बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करते हुए और तुम्हारे क्वेश्चन जान के, और ये जान के इंटेंशन बहुत अच्छी है कि स्ट्रेस आजकल हर किसी को है। एक टाइम था जब अगर हम लोग अपने बचपन की बात करें तो शायद हम लोग 1, 2, 3 साल के, 4 साल के जब थे, या नर्सरी KG में जब थे, तो हम लोग शायद स्ट्रेस वर्ड ही नहीं जानते थे और ना ही अपने पास आसपास के किसी लोगों से सुनते थे। ये बड़ा भारी भरकम शब्द हुआ करता था जो बहुत बड़े हो जाने पर कोई खास लोगों को यूज़ करते हुए हम लोग देखते थे। पर आज तो जो नर्सरी KG के बच्चे हैं वो भी कहते हैं कि मुझे बड़ी टेंशन है और बड़ा प्रेशर है, और नर्सरी KG के माँ बाप भी कहते हैं कि अरे बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं या चल रहे हैं और बड़ा प्रेशर है, या बच्चे का एडमिशन कराना है और बड़ा प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर शब्द है ये अपने आप में बहुत अच्छा नहीं है, ये अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं, और सुनने और करने दोनों से हम प्रेशराइज हो जाते हैं और एक नेगेटिव वाइब्स में फंस जाते हैं जो बहुत अच्छा नहीं है। तो अब अगर आज के बारे में बात करें तो स्ट्रेस हमेशा से है, और स्ट्रेस बुरा ही नहीं है। मयूरी, अगर तुमको हम ये बताएं कि अगर हमारी लाइफ में या किसी की लाइफ में ज़ीरो स्ट्रेस हो तो वो कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये वैसा ही है, लेना ही पड़ता है। हाँ नहीं, ये वैसा ही है मयूरी। इसको ऐसे समझ सकती हो तुम कि जैसे बचपन में तुमने दीपावली के दिनों में वो एक सीटी वाला पटाखा आता था जो एक तरफ से धागे से बांध दिया जाता था और दूसरी तरफ से, और उसमें उसको जब आग लगाई जाती थी एक तरफ से तो करके भागता था बड़ी ज़ोर से, और अगर वो धागा लूज़ रह जाता था तो वो पटाखा बेकार हो जाता था, फिर वो भागता नहीं था और उसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं आती थी। तो ये स्ट्रेस बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपकी लाइफ में ज़ीरो स्ट्रेस है तो आप अपनी लाइफ का बहुत कम प्रतिशत इस्तेमाल कर पाओगे। तो एक पॉजिटिव स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होना ही चाहिए जो आपको जीवंत रखता है। ये वैसे ही है जैसे बहता हुआ पानी को आप बिल्कुल रोक दो, उसको कोई टेंशन मत दो, तो वो उसमें से महक आने लगेगी जिस महक को आप पसंद नहीं करोगे। और अगर वो बह रहा है तो हर कोई उसमें हाथ डालना चाहेगा, उसको छूना चाहेगा, और उसमें एक ऊर्जा होगी जो एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह होगी, और उसमें एक शीतलता भी होगी। रुके हुए पानी में वो शीतलता भी नहीं रह जाती है। तो ये स्ट्रेस भी बिल्कुल उसी तरह है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, एक ज़रूरी घटक है अगर कहें इसे हम, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक लता है, उस लता में अगर थोड़ा सा
टेंशन है तो वो जीवित है, और वो अगर ज़ीरो टेंशन में है तो मतलब कि वो मरने वाली है या मर गई है। तो मयूरी, पहला तो तुम्हारा यही आंसर कि टेंशन हमेशा बुरा नहीं होता है, हमेशा टेंशन थोड़ा सा होना चाहिए, टेंशन होना ही चाहिए ज़िंदगी में, पर कितना, और जब कितना हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करें, ये सीखना और जानना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। सालू जी, इसी के चलते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग सब लोग कोशिश करते हैं कि हमें लंबी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है, हम सब लोग ये बात अपने मन में रखते हैं कि मुझे बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है। तो इतना स्ट्रेस होने के बाद में कैसे हम योग के द्वारा, क्या हम योग के द्वारा अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई योग है जो हमें स्ट्रेस फ्री कराता हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस स्ट्रेस को कैसे बैलेंस करें और कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के जो दोनों आयाम हैं उसमें कैसे झूलें, झूलना सीख जाएं तो ज़िंदगी बिल्कुल झूले की तरह हो जाएगी, और जैसे झूले पर हमें आनंद आता है वैसे अपनी ज़िंदगी में भी हमें आनंद आए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि योग के थ्रू कैसे करें, क्योंकि योग वो ही है जो हम हैं। ये वैसे ही है जैसे अगर पेपर फट रहा है तो कैसे चिपकाओगी, जैसे पतंग फट जाती है तो बच्चे कैसे चिपकाते हैं, पतंग को चिपकाने के लिए बच्चे पतंग का कागज़ ही इस्तेमाल करते हैं। उनको ये साइंस पढ़ाई किसी ने नहीं है, ये नेचर ने अपने आप ही उनको सिखाया। तो जिस तरह से ये अपने आप से समझ में आता है, ऐसे ही हम जिन पंच तत्वों से बने हैं उनके साथ अगर हम रहते हैं, उनका साथ अगर हम करते हैं तो हम अपनी हर परेशानी को ठीक कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे हमें समझ में तो ऐसी बात नहीं आती है, लेकिन जब हम किसी पर्वतीय स्थान पर घूमने चले जाते हैं मयूरी, तो क्या महसूस करते हैं, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो ऐसा ही हम योग के साथ भी फील करते हैं। और आप सब लोगों को हम बताएं, मयूरी जो आज हमसे क्वेश्चन कर रही है ये योग प्रैक्टिशनर है, और ये मेरी इस बात को अच्छी तरह से सुन रही है, जब तक समझ भी रही है। और जो योग प्रैक्टिशनर है वो मेरी इस बात से राज़ी भी होंगे कि योग में चाहे वो एक्सप्लेन ना कर पाते हों, लेकिन अगर वो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, तो वो अपने आप में बहुत संतुलित बदलाव को महसूस करते हैं डे बाय डे। और ये ऐसा नहीं होता है कि आपने एक महीने में जो चेंज फील करा वहीं पे आप टिके रहोगे। आप जितने पुराने होते जाओगे आप उतना अच्छा महसूस करते जाओगे अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने वे ऑफ रिएक्शन में, कि जिस तरह से आप रिएक्ट करते हो चीज़ों के लिए। और मयूरी, हमसे पूछ रही थी तुम कि सामने वाला स्ट्रेस में है, ये हम कैसे जान पाएंगे? आप योग प्रैक्टिशनर हो तो आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति रिएक्ट करना अपने आप सीखते चले जाते हो। उसके लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं करना होता है, ये बिल्कुल सच है। और ऐसा ही टेंशन के लिए भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई अलग से फीचर्स बहुत इस्तेमाल करने होंगे, आपको पूरा पूरा दिन योग करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो पर डे 1 ही घंटा करते हैं, पर उससे मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। तो इसी तरह से जैसे योग की बहुत सी चीज़ें हैं, योग हमारे शरीर के तीनों आयामों पर इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर। जैसे कि इसको अगर हम थोड़ा समझने की लैंग्वेज में कहें तो जब हम किसी पोज में बैठते हैं तो हम वो पोज लेते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसी अकॉर्डिंग हम लेते हैं पोज कि हम टीवी देखने जा रहे हैं, इजी मोड है तो हम कैसे बैठ रहे हैं, हमको कुछ पढ़ना है तो हम कैसे बैठ रहे हैं, हमको किसी से बात करनी है तो हम कैसे बैठ रहे हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं तो कैसे बैठ रहे हैं, हम कोई टेबल वर्क करने जा रहे हैं तो हम कैसे बैठ रहे हैं। तो बार बार अपने पोज से सेटिस्फाइड ना होना, ये क्या है? ये दर्शाता है कि आपके जो 3 शरीर होते हैं, जो 3 आयामी फिगर है आपका, वो आपका अलाइनमेंट में नहीं है।
और अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है तो आपको बार बार अपने पोज को चेंज करना पड़ेगा और आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे कि हम अभी भी ठीक से नहीं हैं, हम थोड़ा सा ऐसे बैठें या हम थोड़ा सा ऐसे हो जाएं या हम कुछ ठीक कर ले अपने आप को। ये बिल्कुल वही है। इसको नॉर्मल पर्सन जिसने योग की थ्योरी को नहीं पढ़ा है वो नहीं समझ पाता है, लेकिन वो महसूस कर रहा है उस चीज़ को। तो जब आप योग करते हो तो आपके तीनों शरीर एक अलाइनमेंट में हो जाते हैं। स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, सूक्ष्म शरीर जिसको आप मन कह सकते हो, और कारण शरीर जिसको योग में हम लोग आत्मा कहते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय चक्रों से भी इसको निरूपित करते हैं हम लोग। तो ये थोड़े से भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे मयूरी सुनने में, लेकिन सुनने में केवल ये भारी भरकम है, महसूस तुम सब करते हो इसे, बस इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो अपनी समझ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो चीज़ खुद दिमाग में एक्सप्लेन्ड नहीं है, इसलिए हम उसको कह नहीं पा रहे हैं, पर हम उसको समझ पा रहे हैं अपने आप में। तो ऐसे ही टेंशन है कि जब आप योग का प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपका टाइम है, लोग सोचते हैं कि योग प्रैक्टिशनर बनने के लिए या योग करने के लिए हमें बहुत बड़ा बड़ा टाइम निकालने की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 22 मिनट है तो सफिशिएंट है। आप किसी योग एक्सपर्ट से उस 22 मिनट को डिवाइड करना जान लो कि कितने मिनट आप आसन करो, कितने मिनट आप प्राणायाम करो, कितने मिनट आप धारणा करो और कितने मिनट आप ओम चैंटिंग करो। साथ ही जिन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें किस हद तक आपको सांसों पर कंसंट्रेट करना है, किस हद तक आपको अपने मंत्रों पर कंसंट्रेट करना है और किस हद तक आपको अपने चक्रों पर कंसंट्रेट करना है। तो कभी कभी अगर आप अपने एक्सपर्ट से इन सब बातों की जानकारी लेकर और अपनी प्रैक्टिस को बाकायदा नियम से, पूरे अनुशासन से करो, तो आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि योग करने से आपका अलाइनमेंट सही होता है इन तीनों शरीरों का, जिससे आपके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं जो साइंस कहता है और वो सिस्टम भी जो योग कहता है, वो दोनों तरह के सारे सिस्टम पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाते हैं। उनके बैलेंस्ड हो जाने की वजह से हम बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करते हैं जैसा हमें किसी परिस्थिति में करना चाहिए। सालू जी, एक बात बताइए कि हम लोग की लाइफ काफ़ी बिजी होती है, 24 घंटे में हम लोग काफ़ी कुछ व्यस्त लाइफ होती है, तो अगर हमारे पास 20-25 मिनट जैसे तैसे हम योग के लिए निकाल लेते हैं, तो क्या हम इसमें स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लिमिटेड टाइम में हम कैसे स्ट्रेस से बचें, क्योंकि कोविड के पहले भी स्ट्रेस था, लेकिन कोविड के दौरान और कोविड के बाद स्ट्रेस के बहुत नेगेटिव रिजल्ट सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। जितने भी साइकियाट्रिक और कंसल्टेंट हैं उनके पास एकदम से भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि लोग एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और ये एंग्जाइटी उनको स्ट्रेस से ही आ रही है। तो बहुत छोटा 22 मिनट से 25 मिनट का टाइम अगर आप योग को दे देते हो सुबह, तो आप स्ट्रेस से फ्री रहना सीख जाओगे और बॉडी अपने आप स्ट्रेस के साथ बैलेंस बनाना भी सीख। तो जैसे कि तुम हाउसवाइफ हो तो तुम ही से शुरू करें। अगर तुम्हें बहुत सारे कामों को एक साथ करना पड़ता है, क्योंकि हाउसवाइफ को या होम मेकर को कहा जाता है कि वो मल्टीटास्किंग है, उसको एक साथ दूध उबल रहा है उधर भी ध्यान रखना है, कोई फैमिली मेम्बर कोई सामान मांग रहा है वो भी पूरा करना है, कॉल बेल बज जाती है उसको भी देखना है, और साथ ही साथ अगर फ़ोन वोन भी बज गया साथ में तो फिर क्या ही कहने। तो ऐसी सारी जो मल्टीटास्किंग लोग हैं उनके लिए क्या योग करना अच्छा रहेगा, जैसे कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम बिगनर हो, तुम आज ही से शुरू करना चाहती हो, तो तुम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के जरिए शुरू करो। 7 मिनट का तुमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करा, यानी कि जिसमें हाथों और पैरों को रोटेट करना, सारे जॉइंट रोटेट हो जाते हैं जिसमें, और स्ट्रेस हो जाते हैं, यानी आप उनको खिंचाव देते हैं। पहले आप रोटेट करिए सारे जॉइंट को, जैसे कि आपका हस्त नमन, मुष्टिका बंद, चक्र, मुष्टिका चक्र, स्कंध चक्र,
कोहनी नमन, इसी तरह से पैरों के सारे जॉइंट के लिए होता है। और नेक रोटेशन होते हैं सारे तरह के, यानी 4 तरह के। और आई मूवमेंट, ये सब कुछ जैसे ही आपने आई मूवमेंट किया, आपके माइंड को तुरंत रिलैक्स्ड हो जाना ही होगा, वो बच ही नहीं सकता है रिलैक्सेशन से। ठीक है, तो तनी हुई मांसपेशियाँ, तने हुए तंतु जैसे ही रिलैक्स्ड होते हैं, वैसे ही वो अपने अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन समेट लेते हैं और बहुत सारा टॉक्सिन बाहर फेंक देते हैं। और अगर उन्होंने ये दोनों काम कर लिए तो वो तुरंत ही नए स्ट्रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पिछला स्ट्रेस रिलीज़ करना है और रिलैक्स करना है। ये दोनों काम आपने करे तो आपके तंतु नए स्ट्रेस के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस ही एक्चुअली लाइफ है। और इसके बाद आपने सूर्य नमस्कार करा, ताड़ आसन करा, ठीक है, शव आसन करा, शिथिल आसन करा और भुजंग आसन करा। इसके बाद प्राणायाम का नंबर आएगा। गहरी लंबी सांसें, उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी सी ओम चैंटिंग। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप गायत्री मंत्र से उसको फिनिश करें। ये एक छोटा सा एक पैकेज होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जिसको कोई सर्वाइकल नहीं है, कोई बैक किक नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसी बिगिनर थीम के तहत कोई भी शुरू कर सकता है। जैसे कोई भी बच्चा शुरू कर सकता है, कोई भी एडल्ट शुरू कर सकता है, कोई भी युवा शुरू कर सकता है, कोई भी ऑफिस गोइंग शुरू कर सकता है। और इन्हीं सब के साथ कोई भी बुजुर्ग इंसान भी शुरू कर सकता है, अगर उसको कोई स्पेशल तरह की प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में। बहुत अच्छा अभी आपने बताया सालू जी। तो हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कि हमने 25 मिनट का टाइम निकाल लिया अपनी इतनी व्यस्त ज़िंदगी से और हमने योग को दिया, लेकिन हम योग कर रहे हैं, पर डे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको टेंशन हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मयूरी। जैसे कि ये जो रेगुलर एक फीचर हमने तुम्हें बताया करने के लिए, ये एक लाइन सेटअप करता है कि हमारा डेली का स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए और नए स्ट्रेस के लिए बॉडी और माइंड प्रिपेयर हो जाए। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा भी समय आता है जिस समय स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। जैसे कि अगर किसी तरह का एग्ज़ाम है, तुम्हारा नहीं है पर तुम्हारे बच्चों का है, उसमें ज़्यादा टेंशन होती है, हाँ। बच्चों से ज़्यादा। इसके अलावा जैसे कभी ये है कि हस्बैंड की कोई ऐसी मीटिंग है जिसमें उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होने का प्रेशर है, तो तुम हस्बैंड को देना है लेकिन वो प्रेशर तुम पर भी शिफ्ट होता है। तो इस तरह का जो प्रेशर होता है जो थोड़ी देर का होता है, यानी कि 10 दिन का एग्ज़ाम है या 2 दिन बाद प्रेजेंटेशन है या इंटरव्यू है, या तुम्हारा ही किसी तरह से किसी के साथ ऐसा इंटरेक्शन है जो तुम्हें एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कभी रिश्तों में होता है प्रेशर, किसी समय पर आ जाता है इमोशनल प्रेशर या किसी और तरह का। उस प्रेशर पर हम क्या करें? हम वो अपना रेगुलर तो कर ही रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा हम क्या करें? जैसे सुबह तो हमने करा था, पर दोपहर आते आते हम प्रेशर को फील कर रहे हैं। कैसे? थोड़ा बॉडी में हमें तनाव लग रहा है, थोड़ा माइंड हमें लग रहा है कि हाँ हमें हल्का हल्का सा सिर भारी हो रहा है। इसके अलावा हम हड़बड़ा रहे हैं। ये सब कुछ दिखा रहा है कि प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत शिथिल आसन में लेट जाना चाहिए। शिथिल आसन की स्थिति होती है पेट के बल आ जाएं, दाएं तरफ का हाथ और दाएं तरफ का पैर सीधा, बायां हाथ और पैर 90 डिग्री मुड़ा हुआ, कोहनी से हाथ मुड़ा हुआ, फेस के सामने रखा हुआ और पैर भी घुटने से मुड़ा हुआ। ये वैसा ही है जैसा बच्चों का पोज होता है सोने के समय। इसको कई बारी बाल आसन भी कहते हैं। अगर इस पोजीशन में लेटकर आप केवल गहरी गहरी सांसें लें और 27 से 0 तक उल्टी काउंटिंग करें। केवल आपको इतना गौर करना है कि आपकी हर गहरी सांस और उल्टी काउंटिंग 26, 25, 24। एक बार तुम्हें याद होगा हमने क्लास में प्रैक्टिस कराई थी और सबको बहुत अच्छा लगा था। ये आपका टेंशन तुरंत ही रिलीज़ कर देता है। टेंशन की वजह से, अधिक टेंशन की वजह से बीपी बढ़ना, शुगर लेवल हाई होना और
जैसे कि धड़कनें बढ़ जाती हैं, स्वेटिंग होने लगती है या हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आपको तुरंत तुरंत रिलैक्स हो जाएगी, आप फील करोगे। इसके अलावा मुद्राएं योग का ऐसा फीचर है जो इंजेक्शन के जैसा इफ़ेक्ट देती हैं। जैसे होता है ना कि हम थोड़ा बीमार हैं तो पिल्स खा लो, ज़्यादा बीमार है तो नहीं भाई अब तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ मुद्राएं होती हैं जो टेंशन रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो एक सबसे इजी मुद्रा बनाएं, इसको सम मुद्रा कहते हैं। हाथ की उंगलियों में 5 तत्व होते हैं, उनको आप आपस में मिला लीजिए, पोर को पहले हिस्से में होते हैं, और आप एक हाथ को अपने टेम्पोरल एरिया पर धीरे धीरे से गहरी सांस लेते हुए घुमाइए और दूसरे हाथ को अपनी नाभि पर इसी तरह सम मुद्रा में बनाकर नाभि पर रख लीजिए और धीरे धीरे से घुमाइए और गहरी गहरी सांसें। और मयूरी तुम देखोगी कि बहुत जल्दी, इतना जल्दी तुम रिलैक्स हो जाओगी। मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं और कोई भी ऐसा कर सकता है और कहीं भी ऐसा कर सकता है। ये 2 मुद्राएं हमने तुम्हें इसीलिए बताई कि कभी कभी टेंशन, कुछ ज़्यादा टेंशन हमें ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ पर हमें लेटने की सुविधा नहीं है, पर बैठने की सुविधा तो हर जगह पर होती है। तो ये क्रिया करने से तुम तुरंत रिलैक्स हो जाओगी। इसके अलावा जो उल्टी गिनती का जादू है गहरी सांसों के साथ, ये बैठ कर भी किया जा सकता है कि आपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाया और गहरी सांस लेते हुए आपने आंखें बंद करी और उल्टी काउंटिंग शुरू कर दी, 27, 26, 25, 0 तक, और उसके बाद कुछ नहीं। कभी कभी तो ऐसा होगा कि आप काउंटिंग बीच में अधूरी ही छोड़ दोगे और रिलैक्स हो जाओगे। तो ये 2 चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं तुरंत से आए हुए अधिक स्ट्रेस को उतारने में। अगर एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, आप एवरीडे ऐसा कर सकते हो। मिड टाइम में आपने ऐसा कर लिया तो आपका एग्ज़ाम जो भी आने वाला है बहुत अच्छा होगा। और अगर आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो, टेंशन में फील कर रहे हो, उस समय भी अगर आप ऐसा कर लेते हो तो इमोशनली टेंशन आपको तभी होती है जब आपके अपने किसी प्रियजन से, बच्चे से, परिवार के किसी सदस्य से या जिसको आप बहुत अपना मानते हो, उससे कोई कुछ हो जाता है, तभी आप ऐसा फील करते हो। और फिर क्या होता है कि आप कितना भी अपने को काबू में रखने की कोशिश करो, कुछ इस तरह से रिएक्ट हो जाता है कि वो रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप अपने इस टेंशन प्रेशर को इस तरह से रिलीज़ कर लेंगे सम मुद्रा और उल्टी काउंटिंग के जादू के साथ, तो आप बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करोगे और आप अपना बेस्ट रिज़ल्ट दे पाओगे टेंशन को रिलीज़ करते हुए। टेंशन के साथ आप कभी भी अपना बेस्ट रिज़ल्ट नहीं पा सकते हो। तो ये बहुत ही सालू जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई मुद्रा के विषय में, मेडिटेशन के विषय में, ओम चैंटिंग के लिए बहुत कुछ अभी हमने जाना आपसे यहाँ पर बैठे बैठे। और अब मेरा एक ये सवाल है कि सब कुछ करते हुए भी हम लोग फिर भी टेंशन लेते हैं, और समाज में आजकल बहुत अपराध बढ़ रहे हैं टेंशन को लेकर के, कि कहीं कोई सुसाइड कर लेता है, कहीं बच्चा रिजल्ट दे करके आता है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ नहीं बोला, जा कर के उसने कुछ कर लिया। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसे वो क्या गुरु, मतलब ये जो सुसाइड वाला मुद्दा है इसको अपने दिमाग में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुसाइड बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, और ये केवल इंडिया में ही नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारी परवरिश में कहीं कमी रह जा रही है, हमारी खुद की परवरिश में भी, और हम जिनकी परवरिश कर रहे हैं उनकी परवरिश में भी। हमारी परवरिश में और उनकी परवरिश में कैसे? हमें सिखाया जाता है सफलता पाने के लिए, हमेशा हर दिन होता है सफलता पाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मयूरी, ये प्रेशर अच्छा नहीं है। हमें शायद अच्छा इंसान बनने के लिए, आज के दिन को अच्छी तरह से जीने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, पर प्रेरित किया जाता है भविष्य के लिए। कल किसने देखा है? आज धूप है, कल बारिश होगी तो हम छाता लेकर निकलें, या धूप होगी तो हम चश्मा लेकर निकलें, ये किसने देखा है? पर आज तो हमें दिख रहा है ना कि बारिश है या धूप है, तो हम आज को एंजॉय करें अच्छी तरह से। आज के पल पल को अच्छी तरह से जीना योग सिखाता है। अगर हम योग को अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, चाहे 25 मिनट चाहे 1 मिनट, हमें ये सब अपने आप से आने लगेगा और हमारी चेतना जगने लगेगी, जिसकी वजह से हम सही और गलत में भेद करना सीख पाएंगे।
अगर हम असफल रह जाते हैं तो भी हम उसमें कारण खोजेंगे, अच्छी तरह से प्रयास करेंगे खुश होकर। और जिनकी परवरिश हम कर रहे हैं, अगर हम उन्हें योग का प्रैक्टिशनर बनाएंगे, हम उन्हें ओम चैंटिंग से जोड़ेंगे, हम उन्हें सूर्य नमस्कार से जोड़ेंगे, हम उनसे भ्रामरी प्राणायाम करा रहे हैं, गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करा रहे हैं, तो जैसा हमने तुम्हें बताया था पहले अभी कि हमारा बॉडी अलाइनमेंट सही होगा, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक लाइन में होगा और हमारी अंतर प्रज्ञा शक्तिवान बनेगी। प्रज्ञा बुद्धि से कहीं ऊंचा शब्द है, और जब हमारी प्रज्ञा जीवंत रहेगी, चेतना से भरपूर रहेगी, तो कभी हम कुछ वैसे शब्दों के बारे में, क्रियाओं के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे जो नहीं करनी चाहिए, जो नकारात्मकता से भरी हुई हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रेशर सफलता का नहीं होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए आनंद का, खुशी का, अपनी सारी क्षमता को समेट कर अपने पूरे दिन को जीने का। और बस आज का दिन हमने जी लिया, कल का दिन जब फिर सुबह हमें मिलेगा तो हम उसे फिर पूरी शिद्दत से जिएंगे। ठीक है, तो हम कभी भी इस ओर नहीं भागेंगे और इन सब से बचा जा सकता है अगर हम योग का अभ्यास करें। ओम की छोटी चैंटिंग, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी प्राणायाम, गहरी लंबी सांसों का अभ्यास, ये सब हमारी अंतर चेतना को शक्तिशाली बनाता है। और हमारी अंतर चेतना शक्तिशाली बनेगी तो हम कभी भी गलत बातों की ओर मुड़ ही नहीं पाएंगे। ये वैसे ही है जैसे कि हम सोचते हैं कि कल हम सुबह उठेंगे और जब उठने का समय आता है तब हम उठ नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है मयूरी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अंतर चेतना शक्तिशाली नहीं है, कमज़ोर है। कमजोरी में वो सही निर्णय तो लेती है पर उनको लागू नहीं कर पाती है। जब हम शक्तिशाली होंगे, जब हम बलवान होंगे, तभी हम किसी चीज़ को लागू कर पाएंगे। कमज़ोर लोगों से हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो पहले हमें अपनी अंतर चेतना को बलशाली बनाने पर ध्यान देना होगा। और यही मेरा गुरु मंत्र है समाज के लिए कि सब लोग योग से जुड़ें और जोड़ें। अभी भी उनमें जो कमी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, और वो कमी दूर करने के लिए उन्हें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ योग का अभ्यास करना पड़ेगा और उनके व्यक्तित्व के सारे पक्ष सबल और शक्तिशाली बनेंगे। सालू जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हम समाज में जो सभी की अंतर चेतना को शक्तिशाली करने के लिए आपका सभी से कहना चाहूँगी, रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ हैं जो मुझे बहुत उत्साह से भरती हैं। और सभी के जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब वो तनाव से भर जाता है, और वो तनाव कभी उग्र बना देता है और कभी निराश बना देता है। जब उग्र बनाता है तो हम दूसरों को सताने लगते हैं, और जब निराश बनाता है तो हम खुद को सताने लगते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। थैंक यू सो मच। शालू जी ने अभी हमें बहुत बढ़िया योग की मुद्राएं बताई, मेडिटेशन बताया, और भी बहुत सी बातें आपने बताई हैं समाज को कैसे स्ट्रेस फ्री रखा जाए। तो इसी के साथ हम शालू जी का धन्यवाद करते हैं। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते मैं भी कुछ समाज से कहना चाहती हूँ, बच्चों से स्पेशली, कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह करके कुछ नाम करो। तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, रिजल्ट चाहे जैसा भी आए, कितना भी बुरा क्यों ना आए, पेरेंट्स होते हैं आपको संभालने के लिए, और आप हमेशा उनके पास आएँ, अपने गुरु के पास जाएं। आपको कई तरीके के मार्गदर्शक मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जो ये सुसाइड वाला काम है ये आप कभी ना करें, इससे हमेशा दूरी बनाकर मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और जाते जाते मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। शालू जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने हमको आपको सबको इतने ढेर सारे टिप्स दिए, और बहुत बहुत शुक्रिया।